महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या बच्चों के अच्छे बुरे कर्मों का फल माँ बाप को भी भोगना पड़ता है या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना देखो, पड़ता पूरा एक विधान बनता है, सृष्टि का एक विधान बनता है। जैसे उस बच्चे के कर्म से आपका कर्म जुड़ा हुआ है। अब वो बच्चा अशुभ कर्म करने वाला और आपका पूर्व का अशुभ कर्म दोनों मिल रहे हैं। अब वो ऐसा पैदा होगा कि उसका आतंक बढ़ेगा, दुष्टता बढ़ेगी और आप सुन सुन करके जलोगे, आपको गालियां मिलेंगी, आपका अपमान होगा, आप हर समय जलते रहोगे। पुत्र ही तो है। एक पुत्र पैदा हुआ, शुभ कर्म, आपका शुभ कर्म मिला, ऐसे आचरण, ऐसा उसका नाम रोशन हो रहा है कि उसके साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, आप आनंदित हो रहे हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं। गर्भ से ही ऐसा पैदा हुआ, जीवन भर उसकी सेवा करो, एक बूंद पानी देने लायक नहीं रहेगा वो। अब ये क्या है? वो तो अभी पैदा हो रहा है, लेकिन पूर्व का कर्म आपके संबंध से युक्त है, इसलिए आपको भोगना पड़ेगा। एक पुत्र आता है, पिता का नाम रोशन करता है, पिता सुखी। एक पुत्र आता है, थप्पड़ मार के बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देता है। कर्म दोनों के संयोग, कर्म के संयोग से ही पत्नी, पुत्र, पिता, माता, इनका एक समुदाय होता है। वो कर्म के संयोग से ही उनको रखा जाता है। उनका कर्म किसी जन्म का है, उसका विधान वो सुखद या दुखद देता है। कोई कोई पुत्र है कि जन्म लिया पधर गया, कोई कोई जन्म लिए और जन्म से ही वैभव सुख संपत्ति यश कीर्ति, कोई कोई जन्म लिए जन्म से ही सब ह्रास और नष्ट होना शुरू। ये दोनों के कर्म के संयोग से होता है। अकेले ना पिता का कर्म होता है, ना अकेले पुत्र का कर्म होता है। समझ पा रहे हैं? तो जिनका शरीर स्वस्थ हो, जवान हो और वो रक्तदान कर सकते हैं, तो रक्तदान करना बहुत बड़ा दान है, क्योंकि ये किसी के जीवन के काम में आएगा। तो अगर हम उनको ये समझाएं और उत्साह बढ़ाएं, तो हमारे भारत में लाखों जवान ऐसे हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, और रक्तदान करने से पुण्य भी होता है और शरीर भी स्वस्थ होता है। तो हमें लगता है हमें नगर नगर, गांव गांव जाकर के एक शिविर लगाना चाहिए, अपनी भावनाओं को जन समाज में प्रकाशित करना चाहिए, तो लोग तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पुण्य है यदि आपने रक्तदान कर दिया और किसी मरने वाले के काम में आ गया। तो अगर ब्लड बैंक में पहले से ही हम दान की हुई रखें, तो किसी का भी जीवन बच सकता है। वो राष्ट्र सैनिक हो सकता है, वो भगवान का भक्त हो सकता है, वो समाज सेवक हो सकता है, वो किसी का लाडला इकलौता बेटा हो सकता है, जिसकी जान आपके रक्तदान से बच सकती है। हे मन, परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर, क्योंकि ये ही एक करुणामय ऐसे हैं जो शरणागतों के अवगुण नहीं देखते। जो इनकी शरण में आ गया, वो जन्म मरण जो दारुण महा दुख है, इस भय से वो दूर कर देते हैं। इनका व्रत है। 500 वर्ष से बहुत भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया अवधपुरी में। आज भगवान कृपा करके गर्भगृह में विराजमान होंगे और नवीन श्री अर्चावतार में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहाँ हम सब भक्तों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे भगवान करुणा करके जगत पावन करने के लिए अर्चा विग्रह रूप में विराजमान होंगे, जिनके दर्शन मात्र से, नाम स्मरण मात्र से, आश्रय मात्र से जीव इस दुरंत माया से पार होकर महासुख को प्राप्त होता है। हम भाव से श्याम सुंदर प्रभु जो राम रूप में है उनकी विनय करते हैं, और हम वृंदावनवासी उनको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। प्रियाजू के चरण बल से हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो सदैव विजय श्री है ही, स्वयं विजय श्री है, विजयी रहे और सदैव परमानंद को बांटते रहे। अधम जीवों को भी, पापात्मा जीवों को भी अपने चरणारविंद का प्रेम प्रदान करते रहे। उनका स्वभाव ही ऐसा करुणामय है। आप समझ नहीं पा रहे हो। तुम रोक पाओगे काल के थप्पड़ को? ना मां को बचा पाओगे, ना पिता को बचा पाओगे, ना परिवार को बचा पाओगे। अगर उन्हीं में भगवत भाव कर लिए तो सबका कल्याण कर लोगे, अपना भी और उनका भी कल्याण। रहस्य को समझ जाओ। मां प्रथम गुरु। धिक्कार उस मां के उपदेश को जो सत मार्ग से नीचे गिरा दे। वही मां जो सत मार्ग में ऊपर चढ़ा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे, वही मां। वो धन्य है मां जो लक्ष्मण जी की मां की तरह वचन कहती कि तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं। यदि राम वनवास जाते हैं तो तुम्हारा जहां राम वहीं अयोध्या, तुम साथ जाओ बेटा। आज मैं पुत्रवती कहलाने योग्य हो गई, क्योंकि लखन तेरे जैसा राम भक्त पुत्र पैदा हुआ। मां वही। हे ममता ऐसे स्थान पर लगा दो कि सब परिवार का मंगल हो जाए और जीवन आनंदमय हो जाए। ठेस पहुंचा दे तो मेरा मन उससे अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है, चाहे वो मुझे कितना भी प्यार करता रहे। फिर मेरा मन वैरागी की तरफ जा रहा है। ये मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या ये सही है? क्या मेरा मन नहीं, वो जाता फिर कहाँ है? वैराग्य के बाद एक रास्ता है कि मैंने ये रास्ता छोड़ा तो ये रास्ता पकड़ा, तो जाता कहाँ है मन पे?
केवल प्रतिकूलता से, हम उसको अपनी शास्त्रीय भाषा में कह रहे हैं, हमें जहां प्रतिकूलता मिलती है तो मेरा मन राग रहित हो जाता है, फिर वो अनुराग कहां धारण करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं स्थान चाहिए, तो कहां जाता है वो है। भक्ति में। तो बहुत बढ़िया है, फिर क्या है। भक्ति केवल मंदिर में जाके नहीं की जाती, वो तो एक बाहरी रूप है। भक्ति इन्हीं मंदिरों में होती है। वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें, हम उनके साथ अनुकूल व्यवहार करें, ये भक्त का लक्षण होता है। अनुकूलता मिली तो हम उससे प्यार करते हैं, प्रतिकूलता मिली हम छोड़ दिए, ये भक्त का लक्षण नहीं होता। कर्तव्य का अपने पालन करने के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में समान भाव रखना होगा। श्री भगवान कपिल देव जी की बात, हे माता देवती जी से कहते हैं, जो मनुष्य मेरे श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है, पर मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं, उनसे द्रोह करता है, उनसे द्वेष करता है, उसकी ऐसी पूजा होती है मैं स्वीकार नहीं करता जैसे राख में किया हुआ हवन। आपके जो निज जन संबंधी है उनके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। हो सकता है मायाकृत स्वभाव के कारण वो आपके साथ, आप अनुकूल व्यवहार करते हैं, वो प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। आपको सह जाना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसी से भक्ति पुष्ट हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया निंदा और क्रोध से बचें, ये पाप के कारक हैं। जैसे तैसे निंदा पर तो काबू पा रहे हैं, लेकिन यदि किसी बात को सुनकर क्रोध आ जाए, भगवान और आपकी याद करते हुए भी उस पर नियंत्रण कैसे करें? जैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करें, आप उसके विपरीत करेंगे, हमें क्रोध आ जाएगा। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और सामने वाले पर भगवत दर्शन करते हैं, तो क्रोध आ ही नहीं सकता। जब तक हम भगवान के चरणों का आश्रय दृढ़ता पूर्वक नहीं लेते और सब में भगवत भावना नहीं करते, तब तक न काम पे काबू पाया जाएगा, न क्रोध पे, न लोभ पे, न मोह पे। सामने वाला अगर कोई भी हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, वो मेरे कर्म से प्रेरित है, मेरा कर्म दंड देने के लिए आया, इसलिए गाली दे रहा, प्रतिकूलता कर रहा है। मुझे अगर इस भाव को हृदय में धारण करने का सौभाग्य मिले कि मैं पवित्र हो रहा हूं और वो कड़वा बोल रहा है, मैं अपराध मुक्त हो रहा हूं, अगर मैंने कड़वा बोल दिया तो फिर वो अपराध बन जाएगा। हम कुछ सीमाएं हैं जिस तक तो हम सह सकते हैं। यदि हमारे कोई धर्म का नाश करने के लिए, यदि कोई हमारे गुरु की अवहेलना हमारे सामने कर रहा है, हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, फिर हम नहीं सहन करेंगे कि हम इतने तक तो क्षमा कर देंगे। इसके बाद हमारे गुरु का कोई अपमान कर, हम कहते क्षमा, धिक्कार हमारे जीवन को। हमारे इष्ट की कोई निंदा कर, हम कहते क्षमा है। हमारे राष्ट्र पे संकट आ रहा, हम कहते क्षमा। ऐसा नहीं, मतलब समझना, कहीं कहीं क्रोध भी क्षमा से ज्यादा फल देने वाला बन जाता है कि एक सीमा तक सहनशीलता है, इसके बाद अगर कोई उल्लंघन करता है तो कानून है, और या फिर उस समय अपने जीवन रक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम कर सकते हैं सामर्थ्य के। क्योंकि एकदम क्षमा का उपदेश अगर सही ढंग से ना समझ में आया तो फिर अत्याचार का बढ़ावा भी हो सकता है। जी गुरुदेव भगवान, इस नाशवान शरीर को सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूख, स्पर्श, चोट आदि लगना, इसका तनिक भी भान ना हो, इससे रहित कैसे हो? एक इंजेक्शन लगा दिया जाए तो बेहोश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो हुआ क्या, मन को चेतना रहित कर दिया गया इस शरीर से। तो जो एक इंजेक्शन में पावर आया वो परमात्मा के द्वारा रची हुई औषधि है। तो उस परमात्मा में कितना पावर होगा जिसने ऐसी अनंत औषधियों की रचना की है। और अगर हम सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को प्रभु जगतगुरु श्री कृष्ण के चरणों में लगा दे और सतत उनका चिंतन करने लगे, तो चित्त की स्थिति कृष्णाकार होने के कारण देह के जितने भी विकार हैं वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। देह में व्याधियां आधियां आती हैं बड़े बड़े संतों के शरीर में, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रकृति जन्य है। वैसे जब नाम जप करोगे, भगवद आश्रित रहोगे, सत्संग सुनोगे, तो सहन करने की एक वृत्ति जागृत होगी, जिसे तितिक्षा कहते हैं। बिना प्रयास के आए हुए ताप को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। संतों का संग करे, गंदे आचरण शरीर से होने न पावे, दूसरों को सुख देने वाले आचरण करे, नाम जप करे और कुछ समय एकांत में बैठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करे। शास्त्र परम गुरु हैं और उनका मनन करने से दिव्य ज्ञान की जागृति होती है। पर अभी बच्चा हो, हम आपको नमस्कार करते हैं कि आप इस अवस्था में ऐसी ऊंचाई पाना चाहते हो तो अवश्य ही ये हमारे मानव जीवन की यही सबसे बड़ी संपत्ति है कि हम या तो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो और या प्रेम अवस्था को प्राप्त हो। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गुरुजनों की सेवा करो, इससे हृदय बहुत पवित्र होता है। भाई वृद्धों की सेवा करो, ठीक है। हाँ। क्या ऐसा होता है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की स्मृति हो? अगर हाँ, तो मैं अपने इस जन्म ऐसा ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस जन्म की स्मृति अगले जन्म में रहे? इस जन्म में तो सह नहीं पा रहे हो जितनी याद है, पीछे की और जानकर क्या दुर्गति करोगे? काहे खूब व्यर्थ की बातें सोचते हो? आगे तुम्हें जन्म लेना जरूरी है? जेल में रहना पसंद करते हो क्या? ये पांच भौतिक जेल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये जेलर मार डंडे सबको पीड़ित कर रहे हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा, पर हम लोग ऐसे हैं कि जेल में राजी हो गए हैं, काम को सुख समझने लगे हैं, क्रोध को, गर्व को, मद को, लोभ को, मोह को, इनको हम सुख समझने लगे हैं। नहीं नहीं, अगर हम इस जेल में संसार रूपी दुखालय में भेजे भी जाएं तो कर्म बंधन से मुक्त होकर आऊं और दूसरे को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला बनूं। आप तो कर्म बंधन में बंधने की बात सोच रहे हैं, क्यों? आप बताइए, अपने विचार प्रकट कीजिए। महाराज जी, मैं चाहता हूं मेरा अगला जन्म संत का जन्म हो। हाँ, अब बात देखो, जन्म और संत जन्म में अंतर हो गया ना,
कि मैं जन्म कर्म बंधन से मुक्त। संत का जन्म का मतलब सोचते हो, भगवान का भागवत महापुरुष होकर स्वयं तरे और दूसरों को तारने वाला। इसके लिए निरंतर नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, भगवान कृपा करेंगे, अगला जन्म ऐसा महान देंगे कि लाखों का कल्याण आपकी वाणी से हो जाएगा, आपके संकल्प से लाखों के पापों का नाश हो जाएगा। ठीक है ना? नाम जप करो और भगवान के चरित्रों का गायन करो, ये बहुत जल्दी हृदय को निर्मल करते हैं। वही संत जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हम आज से बचना शुरू करें, इनसे नींव डालें साधु स्वभाव की, खूब नाम जप करें तो भगवान कृपा करेंगे, आगे महाभागवत संत के रूप में जन्म दे देंगे।